लड़कियों ने अगर ये पता करना है कि कौन आदमी सही है जो उनको ऑडिशन के लिए बुला रहा है और कौन गलत है, वहाँ ज़रूर जाएँ। जो ये कह रहा है वो बंदा ठीक नहीं है। तीसरी एक और चीज़ है जो कि बड़ी तकलीफ़देह है, मुझे वो सुन के बड़ा अफ़सोस भी हुआ है। ऑडिशन के लिए जब लड़कियों को बुलाते हैं तो वो लोग ऐसे हैं कुछ जो उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ी तकलीफ़देह बात है, इन लोगों की वजह से इस फ़ील्ड की इज़्ज़त नहीं होती और इस तरह के लोग हर जगह पे होते हैं। जिसने कोई घटिया हरकत करनी है तो वो हो सकता है वो यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर हो और इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में ये हो रहा था, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर लड़कियों को पास करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये कहीं भी हो सकता है। ये और भी ऐसे सेक्रेड 10 गाँवों में हो सकता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो ये इस तरह का घटियापन कोई भी कर सकता है। तो और ये कोई किसी भी जगह पे होता है। जो लड़की बैंक में जॉब कर रही है उसको भी हो सकता है ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े। तरक्की के लिए, बोनस के लिए, छुट्टियों के लिए बॉस की खुशामद करनी पड़े या बॉस उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। बिल्कुल इसी तरह से शोबिज़ में भी होता है। और शोबिज़ में इसलिए ज़्यादा लोगों को बुरा लगता है क्योंकि शोबिज़ की जो बुराई है वो नज़र आती है। इट्स अ शोबिज़, दिख जाता है सब कुछ। जो बैंक में कुछ हो रहा है वो नज़र नहीं आता, ठीक है? वो पता नहीं चलता। वो कैमरों में थोड़ी आ रहा है, ना उसके पीछे कोई अखबारी रिपोर्टर पड़े होते हैं, ना उनके पीछे कोई इंटरव्यू लेने वाला होता है, ना उनकी कोई वीडियोज़ लीक हो रही होती हैं उस तरह से। तो शोबिज़ में प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ जल्दी सामने आ जाती है लोगों के और शोबिज़ ऐसे बदनाम होता रहता है, जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है। बुराइयाँ हैं इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। बुराइयाँ कहाँ नहीं है, वो सब जगह पे हैं। हमारी शोबिज़ की बुराइयाँ नज़र आ जाती हैं क्योंकि एक तो लोग कुछ ज़्यादा परवाह भी नहीं करते कि हम इसको छुपा लें। शोबिज़ में ज़रा ओपन माइंडेड होते हैं लोग। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, एक ही ज़िंदगी है, जो हो रहा है होने दो, देखी जाएगी। तो अब रिसेंटली मुझे कुछ पता चला इस बारे में, तो मैंने कहा मैं इस बारे में भी बात कर दूं कि कुछ लोग जो है वो ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। लड़कियों ने अगर ये पता करना है कि कौन आदमी सही है जो उनको ऑडिशन के लिए बुला रहा है और कौन गलत है, तो ये भी जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। आप हर किसी से मिलने तो नहीं उठ के जा सकते, ज़ाहिर है इतनी मुश्किल से घर से इजाज़त ली होती है। रिश्तेदारों की नज़रें अलग उस पर होती हैं कि अच्छा इसको हम देखेंगे ये कामयाब होती है कि नहीं होती, और इल्ज़ाम लगाने के लिए सारे तैयार बैठे होते हैं। तो ऑब्वियसली लड़कियों को एहतियात करनी चाहिए और एहतियात करनी पड़ती भी है। तो उसमें अगर कोई आपको ऑडिशन के लिए बुला रहा है और वो दफ्तर का एड्रेस है, किसी चैनल का है, किसी प्रोडक्शन हाउस का है, या उस बंदे का अपना प्रोडक्शन हाउस है या उसका अपना ऑफिस है और वो बंदा नोन है, ठीक है, लोग उसको जानते हैं और वो आपको ऑडिशन के लिए बुला रहा है, तो आपका ये हक बनता है कि आप पूछें कि ये किस प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन हो रहा है। ठीक है, वो पहली बात तो ये है कि जो सही प्रोडक्शन हाउस होंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ अपने प्रोडक्शन हाउस का और किसी और का भी कास्टिंग कॉल जो थी वो मैंने आपको समझाने के लिए जब उनके इश्तहार वगैरह दिए, तो उसमें साफ पता चलता है कि क्या प्रोजेक्ट है, कौन बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है, किस वक्त बुला रहा है, उनके नंबर्स क्या हैं, उनका सोशल मीडिया क्या है, ये बंदा कौन है, ये डायरेक्टर है कि नहीं है, सारा कुछ उस पर आपको पता चल जाता है। ये जो थोड़े से शेडी और थोड़े से फेक लोग होते हैं ना, इनका कुछ पता नहीं चलता। उनके नाम लगता है आपने सुने हुए हैं, उनकी तस्वीरें भी होती हैं मशहूर एक्टरों के साथ, तो समझ नहीं आती कि ये बंदा सही है कि नहीं, जाएँ कि ना जाएँ। पहली बात तो ये कि आप उससे, वो जितना भी बुरा मनाए उसको मनाने दें, आप उससे पूछें कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ चलेगा और कब बनेगा और किस रोल के लिए आप मुझे बुला रहे हैं। जो सही बंदा होगा, जिसके पास सही प्रोजेक्ट होगा, उसके पास इन सवालों का जवाब होगा। जो जाली आदमी होगा, जो आपको वैसे ही बुला रहा है शुगल मेले के लिए, अपने शुगल लगाने के लिए, तो उसके पास इन सवालों का जवाब नहीं होगा, और होगा भी तो वो झूठ बोलेगा। तो चले, इधर तो उसने झूठ बोला और आपको लगा कि ठीक है जाना चाहिए। दूसरी चीज़ आप ये पूछें कब और कहाँ आना है, तो वो आपको उस वक्त बुलाएगा जब उसका ऑफिस खाली होगा, जब उसमें ज़्यादातर लोग जा चुके होंगे। पहले तो वो ऑफिस में बुलाएगा नहीं, वो कहेगा मैं फ़लाँ कैफ़े में बैठा हूँ, वहाँ आ जाएं, फ़लाँ होटल में है, हम वहाँ आ जाएं, वहाँ बैठते ही हम चाय पीते हैं, उस पर हम कॉफ़ी पीते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। वो इस तरह की बातें करेगा। तो कॉफ़ी पे मैं भी बुलाता हूँ लोगों को, लेकिन मैं तब बुलाता हूँ मैं उनको जानता होता हूँ, वो मुझे जानते होते हैं। हम 1 2 3 4 प्रोजेक्ट्स कर चुके हुए हैं। हमने अब ऑडिशन नहीं करना, हमने सिर्फ बैठ के उनको ये बताना है कि ये क्या प्रोजेक्ट है। और मोस्टली मेरे साथ मेरे अलावा भी लोग होते हैं मेरी टीम के, और वो हमारे बाज़ दफ़ा हमारे ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, मोस्टली हमारे ब्रांड मैनेजर साथ बैठे होते हैं, हमारी प्रोडक्शन के लोग साथ बैठते हैं बाज़ दफ़ा, तो हम मिलते हैं।
तो मिलना तो पड़ता है। जब हम मिलेंगे नहीं, हम बताएंगे कैसे हम क्या करना चाह रहे हैं और हम आपसे क्या चाहते हैं। लेकिन ये आदमी जो है ना, ये आपको इस तरह बुलाएगा कि वहाँ आ जाए, हम वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और ये अकेला होगा या इसके साथ इसके कोई दोस्त होंगे, कोई फील्ड के लोग नहीं होंगे, दोस्त होंगे जिनको ये बुला लेगा कि ज़रा आओ, मैंने लड़कियों को बुलाया हुआ है, यहाँ शुगर लगाते हैं। तो ये सिगरेट पियेंगे, ये ऊंची ऊंची हंसेंगे, ये इस तरह की बातें करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ तमाशबीनी के लिए बुला रहे हैं, ये सिर्फ अपना शुगर मेला लगाने के लिए बुला रहे हैं। जो सही लोग बुलाएंगे वो जनरल पब्लिक को बुलाएंगे, वो इश्तहार देंगे अपने सोशल मीडिया पे, वहाँ ज़रूर जाएं जहाँ पे इश्तहार आए सोशल मीडिया का और वो ऑथेंटिक इदारा हो, आप बड़ी देर से उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको जानते हो कि अच्छा इन्होंने पहले भी इश्तहार दिया था, अच्छा इन्होंने फ़लाँ प्रोजेक्ट किया था, अच्छा फ़लाँ कमर्शियल इन्होंने बनाया था। तो आप वहाँ जाएं, जब वो ऑडिशन के लिए आपको बुलाएंगे तो आप ज़रूर जाएं। जाने से पहले इन्फॉर्मेशन लें, आपका हक है, ज़रूर पूछें, और बिल्कुल अननोन जगह पे बिल्कुल ना जाएं। ऐसी जगह जो आपको लग रही है कि यार ये बहुत दूर है, ये पता नहीं क्या है, वहाँ ना जाएं। और आप ऑफिस टाइम में जाएं। जो भी इस तरह का इदारा होगा, जो भी इस तरह के लोग सही होंगे, वो आपको ऑफिस टाइम में बुलाएंगे। ऑफिस टाइम क्या होता है? 9 से 5, 5 से 6, 7, 8 बज सकते हैं, लेकिन आप 5 बजे वहाँ पहुँचे होंगे। वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि आपसे पहले 20 लोग हैं जिनका ऑडिशन होना है। तो करते करते आपको 8 बज जाएंगे या 9 बज जाएंगे, वो एक अलग बात है। वो 9 बजे आपको बुलाएंगे नहीं कि आप 9 बजे आ जाएं, आप 10 बजे आ जाएं। टाइम वो आपको ऑफिस टाइम का बताएंगे, जो असली वाले होंगे। जो नकली वाले होंगे, जो ऐसे झूठे लोग हैं, वो कहेंगे कि आप आ जाएं, 9 बजे आ जाएं, 10 बजे आ जाएं, आराम से बैठ के बात करेंगे। वो कोई आराम शराम से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस टाइम पे जाएं, ये काम है, ये इधर आप लोगों को खुश करने तो नहीं आए हुए। तो ये जो चीज़ है, इससे आपको पता चलता है। दूसरा, आप किसी और बंदे से पूछ लें उसके बारे में। फील्ड में अगर आप किसी को जानते हैं तो उनको कॉल करके पूछ लें कि ये बंदा जो है ये सही है कि नहीं, ये फील्ड में प्रोजेक्ट करता है कि नहीं, ये मुझे ऑडिशन के लिए बुला रहा है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, पूछ लें। इससे भी आपको कोई अच्छी राय मिल जाती है। अमूमन तो लोग किसी दूसरे के बारे में बुरी ही बात करते हैं, लेकिन मुमकिन है कि कोई इससे आपको अच्छी बात भी समझ में आ जाए। तो एक तरीका तो ये है कि ऑफिस टाइम में जाएं, किसी प्रॉपर ऑफिस में जाएं और किसी से पूछ लें, या खुद इस बंदे का नाम गूगल कर लें। आप पूछे डायरेक्टर कौन है, वो जो भी नाम बताता है उसका नाम गूगल करें, तो उसने अगर कोई भी काम किया होगा, 10 साल पहले भी किया होगा, तो उसका नाम निकल आएगा। अगर उसका नाम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है कि ये फजूल बात है, बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और जो निशानी ऐसे लोगों की होती है, वो कहते हैं आप अकेली आएँ। वो कहेंगे कि आप अकेली आएँ, या आप कहेंगे कि मैं तो अपने भाई के साथ आती हूँ या मेरी अम्मी आएंगी साथ, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सही, आप उनको रहने दें, हम खुल के बात नहीं कर सकेंगे। तो आप उनको कहें कि आप रहने दें, हम नहीं आ रहे। ऐसे कोई भी नहीं कह सकता किसी को कि आप अपने भाई को साथ ना लाएं। जो ये कह रहा है वो बंदा ठीक नहीं है और आप वहाँ ना जाएं। ये सिंपल सी बात है, उसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं ऑडिशन के लिए बुलाता हूँ, तो मुझे पता है कि 30 लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है, 30 लोग आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे 50 से 60 लोगों का अरेंजमेंट करूँगा, आने का, बैठने का और चाय वगैरह सर्व करने का। उस मौके पे मैं ये कह दूंगा कि जो भी आ रहा है, मैं अपने कोऑर्डिनेटर से कह दूंगा, जो भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि जो भी आ रहा है या आ रही है, उसको कहें कि उसके साथ एक बंदा आए, सिर्फ एक बंदा आए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको शौक होता है कि वो ऐसी जगह पे जाएं और वो देखें कि ये कैसे ऑडिशन होते हैं, कैसे शूटिंग होती है, तो वो 3-4 लोग चल पड़ते हैं। अम्मी भी आ जाती हैं, भाई भी आ जाता है, छोटी बहन भी आ जाती है, छोटा भाई भी आ जाता है। अब ना तो वहाँ पे इतने लोगों को बिठाने की जगह होती है, ना इतने लोगों का आपने सोचा होता है कि आप इतने लोगों को केटर करेंगे, उनको चाय पानी पूछेंगे, फिर आप पूछ ही नहीं सकते किसी से। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बंदी अगर आ रही है तो उसके साथ एक बंदा है, उसका भाई आ जाए, उसका कोई दोस्त आ रहा है उसके साथ, या उसकी अम्मी आ रही है, तो मोस्ट वेलकम, उसको आने दें। हमने अभी भी ऑडिशन किए हैं, तो जिसके साथ जो था उसको भी हमने अंदर बिठाया, हमने चाय पिलाई है। क्यों नहीं ऐसे करेंगे? और मैं बाहर निकल के खुद मिला हूँ। अगर किसी की अम्मी आई है तो मैं बाहर निकल के उनसे मिलने गया हूँ कि आप थैंक यू, आप आई हैं और आप इतनी देर से वेट कर रही थी। तो ये तो एक कर्टसी है। और कोई भी जो बड़े डायरेक्टर्स हैं ना, वो जितने भी लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, काम वाले लोग, उनको तो पता भी नहीं होता कि किसके साथ कौन आ रहा है। ये उनका काम ही नहीं है, वो पूछते भी नहीं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है किसी के साथ कि नहीं आ रहा।
वो तो इंतहाई इज्जत से पेश आते हैं। आप कमरे में एंटर होंगे, वो खड़े होंगे आपके एहतराम में। बेशक वो जितना मर्जी बड़ा डायरेक्टर है, बेशक वो आपको जानता है कि नहीं जानता, वो खड़े होंगे और वो जब आपको रुखसत करेंगे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंगे। उनकी नज़र में एक शर्मो हया होगी। आप किसी का भी नाम ले लें, जो भी बड़े डायरेक्टर फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सारे इतनी इतनी ही इज्जत करते हैं औरतों की। ये जो लोग हैं ना, ये इस तरह के जो जो कहते हैं कि नहीं नहीं, जो हम उनके सामने बात नहीं खुल के भाई आपने क्या बात करनी है खुल के? ड्रामे के लिए आप कास्टिंग कर रहे हैं, ये रोल है, ये पढ़ के सुना दो, ये होता है ऑडिशन। ये आप आई हैं, ठीक है, आप प्लीज़ आइए, बैठे हैं, ये कैरेक्टर है, ये हीरोइन की बहन है या हीरोइन की कुलीग है, ये छोटी बहन है, या ये है, ये काम वाली है, डॉक्टर है, ये ज़रा लाइनें हैं, उसकी पढ़ के सुना दें। तो आपने सामने खड़े होना है, सामने कैमरा लगा होगा, आपने पढ़ के सुनानी है। इसमें क्या आपने खुल के बात करनी है? इसमें कौन सी खुल के बात करनी है भाई? तो कौन सा आप यहाँ पे कोई संजय लीला बंसाली हैं आपके, पता नहीं आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं और क्या। और वो भी नहीं इस तरह करते, उनसे ज़्यादा तो कोई इज्जत ही नहीं करता आर्टिस्टों की। जो भी बड़े डायरेक्टर्स हैं वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत बुरे इंसान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है करते हो, लेकिन जब आप जाएंगे आपसे वो बहुत इज्जत से पेश आएंगे। उनका जो जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो कुछ भी कर रहे हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, वो अलग है। वो उनके काम से अलग चीज़ है। काम के वक्त वो काम करते हैं, वो नहीं इस तरह की कोई घटिया हरकतों में मुलव्वस होते कि जी अपने भाई को साथ ना लेके आएँ और अपनी अम्मी को साथ ना लेके आएँ। जो भी ऐसे कहे उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनसे लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने ऐसे क्यों कह दिया। उनको कोई थैंक यू सो मच, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस जगह पे आ सकूं और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सिंपल सा ये करें और कोई बहस ना करें। वो कहेंगे नहीं नहीं आप आ जाएं, नहीं नहीं आपको गलतफहमी हो रही है, नहीं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, इसका जवाब ही ना दें, छोड़ दें। ना उनके पास कोई ड्रामा है, ना उन्होंने कुछ ड्रामा बनाना है। उनके पास जो ड्रामा है वो आपके साथ ही कर रहे हैं। वो यही ड्रामा उन्होंने करना था और कोई ड्रामा नहीं है उनके पास। तो जब भी जाएं, ऑफिस टाइम में जाएं, ऑफिस टाइम में कोई बुलाए तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैं आपको चेक लिस्ट बता रहा हूँ। जो सही लोग होंगे ऑफिस टाइम में बुलाएंगे, उनके ऑफिस में ड्रामे बनते होंगे, उनका नाम आप गूगल करेंगे, उनका नाम निकलेगा कि ये काम करते हैं, उन्होंने इससे पहले भी काम किए होंगे, उनकी प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन होगी, उनका प्रॉपर ईमेल एड्रेस होंगे, उनके प्रॉपर वेबसाइट्स होंगे, उनके चैनल जो होते हैं, जितने भी डिजिटल मीडिया की उनकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, अगर वो हैं फेसबुक पे, वो प्रॉपर मैनेज्ड होगी, वो उनके नाम से होगी, उनकी शक्लें वहाँ नज़र आ रही होंगी, उनके प्रोजेक्ट वहाँ नज़र आ रहे होंगे और वो आपको बुलाएंगे तो वो एक किसी प्रोफेशनल जगह पे बुलाएंगे। ठीक है, वो स्टूडियो में बुलाएंगे या किसी प्रोडक्शन हाउस में बुलाएंगे या किसी ऐसी जगह पे जो उन्होंने, जैसे अभी वर्क स्पेस मिल जाती है आप हायर कर लेते हैं, किसी ऐसी जगह पे बुलाएंगे। वो आपको घरों में नहीं बुलाएंगे, वो आपको ऐसे दफ्तरों में नहीं बुलाएंगे कि वो दफ्तर तो प्रिंटिंग प्रेस का है लेकिन वहाँ पे वो बुला रहे हैं आपको कि उधर आ जाए मीटिंग करने के लिए। ऐसी कोई जगह पे नहीं बुलाएंगे, वो प्रोफेशनल जगहों पे बुलाएंगे आपको। तो प्रोफेशनल टाइम में बुलाएंगे, उस वक्त आप उनसे मिलने के लिए जाएं। थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च करके जाएं, ये बंदा कौन है, ये बंदा क्या काम करता है। कुछ फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि आप चेक करें। ये सवाल पूछें कि कौन सा प्रोजेक्ट है, ये किस चैनल पे चलेगा, आप बना के बाद में बेच रहे हैं, या ये बिका हुआ प्रोजेक्ट है, ये किसी चैनल का है, या कहाँ चलेगा, ये सोशल मीडिया पे है। ये सारे सवाल करें ताकि उनको भी पता चले कि इस बंदी को अपने काम का पता है। जब वो इन सवालों के जवाब दे तब आप जाएं। अगर वो आपको आए बाएँ करना शुरू कर दे, नहीं नहीं आप आएँ बात करते हैं, नहीं नहीं आप मिलें तो सही ना, नहीं नहीं आप आएँ तो सही, हम देखते हैं, ओहो हम बैठ के बात करते हैं, तो वो बंदा फजूल बातें कर रहा है, उसको छोड़ दें। उधर जाने की ज़रूरत नहीं, उसकी दोबारा कॉल सुनने की भी ज़रूरत नहीं। और जो आपको कह रहा है कि अपनी अम्मी को ना लाएं, अपनी बहन को ना लाएं, अपने भाई को अपने साथ ना लाएं, तो या आप लाएंगे तो दफ्तर से बाहर उसको खड़ा करें, ये फजूल बातें हैं बिल्कुल। और ये कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं करता। किसी डायरेक्टर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इस किस्म की मैनेजमेंट में चला जाए। ये हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इतना हो सकता है कि वो कहे कि यार एक बंदी के साथ एक बंदा आए, एक कोई किसी एक को साथ लेके आए, ज़्यादा लोगों में। मैं अभी एक शूट कर रहा था, एक मनी एक्सचेंज कंपनी जिनका हम कमर्शियल करते हैं, डॉलर ईस्ट, तो उस पर हमने कुछ लोगों को कास्ट किया जब, तो उसमें जो बच्चे थे उसमें बच्चा भी था एक, तो उस बच्चे के साथ 5 लोग आ गए। अब हम कहीं शूट कर रहे हैं, वो उनकी एक ब्रांच है लाहौर माल रोड पे, उधर हम शूट कर रहे हैं, छोटी सी स्पेस है, ठीक है। अब हम उनको कहाँ बिठाएं उन 5 खवातीन को? उस बच्चे के साथ 5 खवातीन आ गई, तो वहाँ पे तो कहना जायज़ है कि यार एक बंदा आ जाए इस बच्चे के साथ जो इसको टेक केयर करेगा, और बाकी इतने लोग, क्योंकि वहाँ पे खाना हमने सर्व करना होता है, शूट पे खाना होता है, ऑडिशन पे चाय होती है, तो हमने कुछ ना कुछ तो हिसाब लगाया होगा ना कि हमने अगर 60 लोग बुलाए हैं, 30 लोग चलो वो हैं जिनका ऑडिशन है, 30 उनके साथ आ जाएंगे, 60 हो गए, तो हमने समझ लो कि 100 लोगों की चाय का बंदोबस्त किया है।
अब हर बंदे के साथ 3-3 4-4 लोग आएंगे तो वो तो 150 हो जाएंगे। तो इतना तो हमने नहीं किया, तो वो कहेंगे यार उन्होंने हमें चाय भी नहीं पिलाई, उधर तो बैठने का बंदोबस्त भी नहीं था। भाई था बंदोबस्त, आप ही 7 लोग चले गए हो तो कैसे बंदोबस्त रहेगा। तो शूट पे हम खाना सर्व करते हैं, खाने की लंच ब्रेक होती है या डिनर होता है या नाश्ता होता है, तो ऑब्वियसली उसका एक बजट होता है, उस पूरी शूट का एक बजट है, उसमें खाने का एक बजट है। ठीक है, अगर हमारा टोटल स्टाफ जो है 7 लोग 8 लोग जो है वो बाकी टीम के हैं, कोई 7-8 लोग जो हैं क्रू है, टेक्निकल स्टाफ है, 20 चलो 15-20 लोग ये हो गए, हमारे आर्टिस्ट हैं 5, तो उनके साथ जो ख़वातीन हैं उनमें 3 ख़वातीन हैं तो उनके साथ 3 और लगा लें, 6 लगा लें, तो इस तरह 8 आर्टिस्ट हो गए। आपने ये इतना ही हिसाब लगाएंगे ना कि चलो 28 लोग हैं, 30 लोगों का खाना होगा, 30 लोगों का। अब उन 3 ख़वातीन के साथ 5-5 लोग आ जाएंगे, तो ये 30 लोग तो ना हुए, तो 45 हो गए। तो अब 30 लोगों का खाना मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं आपसे इतनी लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि कैसे होता है। मिसाल के तौर पे आपके खाने का बजट जो आपने लिख के अप्रूव करवाया, जो आपको खाने का पैसा मिला है, वो 30,000 रुपया है और खाना 50,000 का बन गया है। तो आपको 20,000 रुपया तो इधर ही लॉस हो गया, उस प्रोजेक्ट में से 20,000 रुपया आपको लॉस हो गया। तो ऑब्वियसली वो बंदा कहेगा कि यार एक बंदी के साथ एक बंदा आए, कोई मतलब घर में से कोई एक बंदा आए, सारे लोग ना आए। तो ये बात तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये कहना कि अपने भाई को साथ ना लाएं, नहीं नहीं आप अपने अब्बू को ना लेके आए, अच्छा आपकी अम्मी आ रही साथ, नहीं 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 उनको रहने दें, हम खुल के बात नहीं कर सकेंगे। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं पाकिस्तान में होता जिसमें खुल के बात करने की ज़रूरत हो। इधर मक्खी पे मक्खी मारते हैं सारे, एक जैसे सारे ड्रामे, एक जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें कोई इतना कोई सादा सा मंटो नहीं बैठा हुआ कि खुल के बात करने की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यही चेक लिस्ट है इन सारी चीज़ों की, एक्टिंग वर्कशॉप को चेक करने की, एक्टिंग एकेडमीज़ को चेक करने का यही तरीका है। और अगर आपको कोई बुलाता है डायरेक्टर, लड़कियों अगर आपको कोई बुलाता है डायरेक्टर, तो जाने से पहले ज़रूर चेक करें। और मुझे रिसेंटली ये वाक़या किसी ने शेयर किया है और पहले भी करते रहते हैं और मुझे अफसोस होता है, और मैंने सोचा मैं इसको भी एड्रेस कर दूं और बता दूं कि इसका क्या तरीका है कि जब लड़की को कोई इस तरह डायरेक्टर बुला रहा है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और किस तरह चेक करना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट, ये बंदा ये सही है कि नहीं सही। तो बाकी अभी हमारा वो जो होस्टिंग का जो मैंने अनाउंस किया था ऑडिशन वगैरह, जो ऑडिशन हुए हैं उनमें से जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां आई हैं हमारे पास जो कि बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, अपने शोज़ के आइडियाज़ बना रही हैं, अपने एपिसोड्स का आइडिया बना रही हैं और सीख रही हैं। तो हमारे 6 दिन की ये होस्टिंग की ऑनलाइन वर्कशॉप थी जिसमें से 3 दिन हो चुके हैं। आज 5 तारीख है, 5 फरवरी, 3 दिन रहते हैं और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम शूट पे चले जाएंगे। और क्या कहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आगे इलेक्शन आ रहे हैं, वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा 8 तारीख को, और जिसको भी वोट दें ज़रूर दें, वोट ज़रूर कास्ट करें, और अपना ये आपका कौमी फरीज़ा है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।